हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखें, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं भी हो। समटाइम 100% रेजोनेट होती है, समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हम स्पेसिफिकली किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। सो लेट्स सी, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट थॉट, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। उस व्यक्ति के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है यूनिवर्स। ओके, नंबर 7 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ट्रिम्थ की, एस्केलेटेड इमोशंस, वाओ, स्पिरिचुअल रियूनियन, द पावर, अवेयरनेस, फियर, मटेरियल हार्वेस्ट, शैडो। नंबर 8, 9, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आप लोगों के लिए। नंबर 8 और 9, 1 और 7 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अब आपको यही नजर आएगा कि आप कहोगे मैं सबसे पहले इस कार्ड के बारे में ही बताऊंगी, बट व्यूवर्स ये जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पे दिखाती है कि स्पिरिचुअल रियूनियन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से हो क्यों रहा है, या फिर ये व्यक्ति ऐसा मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति ऐसा चाहते क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ना, ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फैला रखा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने दिमाग को भी बहुत ज़्यादा फैला रखा है। ऐसा नज़र आ रहा है, कभी ये कुछ चाहते हैं, कभी ये कुछ चाहते हैं। कभी आपको लगता है कि यार रियूनियन होने वाला है, कभी इस व्यक्ति की तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, कभी आपको लगता है कि यह व्यक्ति सही हो गया, कभी लगता है आपको ये व्यक्ति सही सुधर गया है, ये सुधर गई है, इस व्यक्ति पे मैं भरोसा कर लूँ। फिर सडन आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति फिर से वही वैसा हो गया, फिर से इनने वही वाले एक्ट करना शुरू कर दिए, फिर से इन्होंने वैसा एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। तो ये है क्या, ये व्यक्ति ऐसा करता क्यों है, ये करती क्यों है, क्या है इसके मन में। तो यहाँ पे बस मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति के मन में आप तो हो, बट इस व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन को ट्रिगर करती हैं, इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करती हैं, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं भटकाती हैं, आपके मार्ग पे चलते हुए आपकी तरफ आते आते जैसे मोड़ के ले जाती हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे ज़रूर चल रही है जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है ये समझ ही नहीं पाते कि इनको लाइफ में चुनना किसे। जैसे कभी कभी आपको चुनते हैं, फिर कभी किसी और को चुन लेते हैं, कभी आपकी तरफ आते हैं, कभी किसी और की तरफ चले जाते हैं, कभी आपको प्यार दिखाते हैं, कभी किसी और को प्यार दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चलता है। कभी कभी आपको लगता होगा ये व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं डरते बहुत हैं, फिर कभी दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये सब कुछ कर दूंगी। तो ये है क्या चीज़, तो यही मैं आपको आज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में अब ये एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन अपने मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। यानी कि आज अब ये हाल फिलहाल की जो एनर्जी चल रही है वो इस व्यक्ति के इमोशंस को ट्रिगर कर रही है, वो इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा फील करा रही है कि यार तुम बहुत कुछ खो दोगे, तुम्हारे लाइफ से बहुत कुछ चला जाएगा, तुम ऐसे ऐसे सच्चे प्यार करने वाले को खो दोगे, या फिर सच्चे जीवन साथी को खो दोगे जो जो तुम जैसा है, जो तुम्हारे जैसा सोचता है, जो तुम्हारे जैसा फील करता है, जो तुम्हें चाहता है, जिसकी लाइफ की प्रायोरिटी तुम हो, जिसके लिए अगर तुमने स्टैंड नहीं लिया तो लाइफ में फिर तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो यस, मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं जो कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, जिसमें ये उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ से बार बार चलते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से बार बार चलते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से डिसीजन जहाँ से लेना या लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सिचुएशन पे आ जाते हैं। जैसे कि अब इन्होंने डिसीजन लिया, सपोज करो मैं आपके अगेंस्ट में बोल रही हूँ आज कि सपोज करो मुझे इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना है, मेरा इसके साथ में मुझे रिलेशनशिप लेके चलना बहुत मुश्किल है। सो मैं इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में अब नहीं रख सकता, ये नहीं रख सकती, सो मैं इस कनेक्शन को एंड करता हूँ या करती हूँ।
आपके पर्सन की बात हो गई, लेकिन अगेन वो एंड करते हैं, आपके साथ में दूर जाते हैं, फिर से वापस लौट के वहीं आते हैं, फिर से आपको ट्रिगर करते हैं, फिर से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर से आपको प्यार में अपने कहीं ना कहीं लेके आते हैं, फिर से आपको एहसास दिलाते हैं कि वो आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, आपसे प्यार करते हैं। तो ये सिचुएशन है, समझ में आ रही है? यानी ये व्यक्ति डिसीजन लेता है, फिर उसी डिसीजन में वापस आता है, फिर इसको लगता है नहीं मैंने डिसीजन जो लिया है वो गलत लिया है, मैंने ये डिसीजन गलत लिया है, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, या फिर जो मैंने किया है आई वांट टू चेंज, मुझे ये बदलना है क्योंकि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो वही एनर्जी होगी। ये व्यक्ति व्यूवर्स बहुत बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अटैचमेंट को ये कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके पास में लौट लौट के वापस आते हैं, या आप आना चाह रहे हैं, वो एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है आपसे, एक ज़रूरत हो आप इस व्यक्ति की, एक ऐसी ज़रूरत जो व्यक्ति की लाइफ में कोई और पूरी नहीं कर सकता। जैसे वो आपके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन इस व्यक्ति को बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। देख रहे हो, इमोशन के साथ में स्पिरिचुअल रियूनियन आया है। तो क्या है इस व्यक्ति का मतलब, जो मतलब चाह क्या रहे हैं, बस कैसे भी हो जल्दी से हो मैं उससे मिल लूँ, उससे कनेक्ट हो जाऊँ, उसको हक कर लूँ, उसको टाइटली हक कर लूँ, इस तरह की एनर्जीज में है। उसको जाने ना दूँ, अगर वो चला गया तो क्या होगा मेरी लाइफ से, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। जैसे आपको बोल तो चुके हैं कि जस्ट यार मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, लेकिन फिर से वही आपकी लाइफ में आने की यहाँ पे कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या है, डर है, इस व्यक्ति के इमोशंस में डर है, इस व्यक्ति को अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं है। ये व्यूअर्स की एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है। शेडो यहाँ पर आ रहा है, वी आर द वर्ल्ड, इस व्यक्ति की लाइफ में व्यूअर्स देख रहे हो यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे सारे लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बट इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो डिफरेंट है, और वो आप हो सकते हो, मैं आप ही को बोलूँगी, लेकिन उसके होने से ही लाइफ कंप्लीट है। अगर वो व्यक्ति ना हो तो जैसे एक कड़ी टूट जाएगी, एक रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, एक अनमोल इंसान इनके लाइफ से चला जाएगा। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे, यानी कि इनकी लाइफ में सब ना ऑर्डिनरी है, लेकिन यू आर द स्पेशल वन। आप वो स्पेशल वन हो जिसके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, और इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि अगर वो स्पेशल वन मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर है। देख रहे हो, कंपैरिजन भी बॉटम की एनर्जी आ रही है। तो कंपैरिजन भी क्या दिखाई दे रहा है कि आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, सब ऑर्डिनरी है, सब लाइफ में इनकी, लेकिन यू आर द स्पेशल वन। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको लेकर इसलिए कहीं ना कहीं चिंता में आ रहे हैं और आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी इसीलिए आ रही है, ठीक है? आपको आपकी यानी कि वर्थ पता चल रही है कि आपकी वर्थ क्या है। आपके पर्सन आपको अनप्रोफेशनल वे में कह सकती हूँ, या फिर ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही यूनिक तरीके से, या फिर एक ऐसे तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से वो आपको आपकी वर्थ बता रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप उस व्यक्ति के लिए क्या मैटर करते हो। आगे नंबर 10 की एनर्जी आई, तो हो सकता है व्यूअर्स एक तो नंबर 8, एक नंबर 9, एक नंबर 10, ठीक है? ये एंजल नंबर है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। आप अगर चाहोगे ना, मेरे नंबर पे 7 पे ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ वैसे रीडिंग, ठीक है? और वही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ में भी चल रही है, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी नज़र आ रहा होगा। 7 अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। 8 पे मैं डाल दूंगी, अगर आप कहोगे 10 पे मैं डाल दूंगी, ठीक है? तो व्यूवर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रीबर्थ की एनर्जी लेके आया कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं अगेन इस कनेक्शन में रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से जैसे इस कनेक्शन को जीना चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि दे फील लाइक कि इसी कनेक्शन में, इसी कनेक्शन में होके आपके साथ में जुड़ के इनको वो मिलेगा जो उनको लाइफ में दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ठीक है? यस, दे वांट रीबर्थ इन दिस कनेक्शन, जैसे फिर से इसी कनेक्शन को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। इमोशनल हार्वेस्ट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, गोइंग विद द फ्लो। तो इस वक्त व्यूअर्स इस व्यक्ति की अगर मैं देखूँ, अगेन एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में ना आप एक ऐसी एनर्जी को देख रहे हो जहाँ पर एक प्रिंसेस के रूप में हो, आप प्रिंसेस कह सकती हो, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास में सब कुछ है जो इनको चाहिए, राइट? तो व्यूवर्स ये व्यक्ति की लाइफ में अगर मैं देखूँ ना, ये आपकी तरफ क्यों झुकाव महसूस करें, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। दूसरा, ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में वो ये फिर भी आपके ख्यालों में है,
ये फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ये मटेरियल होने की जगह मतलब इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में बह रहे हैं, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी राइट नाउ इस व्यक्ति को आपसे दूर नहीं रख पा रही है। ये इनके राइट नाउ के थॉट है। मे बी मैं अगर बात करूँ, ये आपको ड्रीम में देख रहे हैं, यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है, जैसे आपके साथ में ड्रीम इमेजिन कर रहे हैं, मे बी बंद आंखों से नहीं तो खुली आंखों से, जैसे आपके साथ में होना, आपके साथ में बैठना, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना, आपके साथ में बातें शेयर करना, आपके साथ में मतलब बहुत कुछ एंजॉय करना, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे। जैसे इंसान बाहर जाना चाहता है, डेट करना चाहता है, आपके साथ में मूवी देखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। डांस करना चाहता है, ये चाहती है, मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो बता रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मोशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। वाह, मोशन में आपके लिए प्रोजेक्शन आया है, और प्रोजेक्शन में व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो नीचे है फियर की एनर्जी। तो इस व्यक्ति की लाइफ में व्यूअर्स इस व्यक्ति को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति से दूर चले जाओगे, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, खो रहे हैं, रिश्ता खो रहे हैं, अपना अपना प्यार खो रहे हैं, सब कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, और ये अकेले पड़ रहे हैं, तनहा पड़ रहे हैं। नंबर 7 का आप एंजल नंबर ज़रूर देखना, ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज आ रही है। सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दैट वीडियो ऑल्सो। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि ये व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं डर में है, परेशानियों में है, और ये डर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अकेला बहुत बहुत फील करा रहा है। इस व्यक्ति को आपके बिना नहीं जम रहा है। ठीक है, फियर की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करा पॉलिटिक्स ने। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो, फियर भी क्यों है, डर भी क्यों है, इनको पता है आप इनसे दूर चले जाओगे, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर डीड, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट में काम किए हैं, आपकी नज़रों में इस व्यक्ति की जो इमेज बन गई है उसकी वजह से इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि भाई अब ये व्यक्ति मुझे माफ़ नहीं करेगा, या फिर मेरे से रियूनियन नहीं करेगा, या फिर मेरे साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस कनेक्शन को मतलब समझने में या तो बहुत देर कर दी, या फिर आपके साथ में रिश्ते सुधारने को बहुत ज़्यादा देर कर दी, या फिर मतलब वो आपके साथ में लॉयल नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से जैसे कि आपको इस व्यक्ति ने दिखाया क्या क्या ये बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, फिर आपकी नज़रों में एकदम से बुरे हो गए क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए। अब वो जो इन्होंने आपकी नज़रों में अब जो राइट नाउ इमेज बनाती है उसको ये रिप्लेस कैसे करेंगे, क्या वो रिप्लेसेबल है, क्या वो बदली जा सकती है, यानी कि आपके मन में जो इनको लग के तस्वीर बन गई क्या वो बदली जा सकती है। ये व्यक्ति वही चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी इन्होंने कुछ चीज़ें सही करने में। तो ये सब कुछ है, नज़र आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही है आपको इस व्यक्ति का डर क्या है। डर ये खुद की वजह से रहे, आपकी वजह से नहीं डर रहे हैं, इनको आपको लेकिन नहीं है कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ये व्यक्ति मुझे छोड़ देगा, नहीं। डर तो इस बात का है कि भाई इनको अब आपकी ज़रूरत है, लेकिन अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, सो इस व्यक्ति का व्यूअर्स आपको लेके ऐसा नज़र आ रहा है, देखो आपको आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा ऐसा मान रहे हैं कि यार मैंने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया है। ठीक है, यस आपके साथ में ऐसा चला होगा, आई एम सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है कि आपको इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया, झूठ बहुत ज़्यादा बोले, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये व्यक्ति भी अगर मैं बात करूँ इनके प्रोस्पेक्टिव की, तो ये व्यक्ति बस आपकी तरफ आके रहे क्योंकि ट्रिम्प की एनर्जी लेके आया है कार्ड। तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इस व्यक्ति को अवेयरनेस आ चुकी है, इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो चुका है कि इनके लिए आप क्या मैटर करते हो, क्या आप इनके लिए, जैसे आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि अगेन हमारे पास बॉटम से भी अवेयरनेस है, यहाँ से भी अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस तो हो गई है। ठीक है, अवेयरनेस तो आ गई है, यानी रियलाइजेशन हो चुका है, चीज़ें इनको समझ में आ गई कि ये कनेक्शन है क्या, आप इनके लिए हो क्या। दैट्स वाई रियूनियन यहाँ पे स्ट्रांगली कार्ड आया है। अवेयरनेस को यहाँ पे इन्वेस्ट क्लेरिफाई करें, अवेयरनेस आया है चेंज के साथ में, यानी इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आपका जो रिश्ता है, उसकी जो वर्थ है, आपकी जो वर्थ है, आपका जो प्यार है वो समझ में आ रहा है। सही है, तो ये विवर्स हुआ है इस व्यक्ति के साथ में कि इस व्यक्ति का जो पूरा का पूरा विजडम है बदल के रख दिया है। और विवर्स वो हुआ है कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है झटपटा रहे हैं आपके पास में आने के लिए। क्योंकि पहली ही कार्ड की एनर्जी गाइस यहाँ पे जो हमने स्टार्ट करी थी वही एनर्जी हमारे पास एंड में आई है। तो झटपटाहट साफ देखी जा सकती है इस व्यक्ति की लाइफ में, जैसे कि झटपटा रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मुझे अब और डिले नहीं करना है, इस तरह की एनर्जी, जैसे कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन में क्या आ रहा है डिवाइन एंजल, दूसरा कार्ड ले लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या लेना चाह रहे हैं ये।
ये क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं डिवाइन एंजल, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम से आ रहा है व्यूवर्स 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। एक्शन की एनर्जी गाइज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि भाई इस व्यक्ति की लाइफ में ये परेशान तो है, नो डाउट, ये चीज़ें तो है। अब ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो इस समय इनके ऊपर मतलब एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पर ये डर रहे हैं, जिस चीज़ से डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ये डिसीजन ना ले ले, कहीं वो मुझसे दूर जाने का फैसला ना ले ले, कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो गई हो, ठीक है, कहीं कोई मौका हाथ से मेरे निकल ना गया हो, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के दिमाग में है। तो ये इस वक्त क्या चाह रहे हैं, जैसे कि माफ़ी चाह रहे हैं। एक्शन में नज़र आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे माफ़ी चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या आ रही है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड की, ठीक है। अब क्वीन ऑफ सोर्ड के पीछे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और आगे क्या है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यानी कि इस व्यक्ति के सामने क्या है, या तो माफ़ी मांगो, या फिर लाइफ में लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहो, फिर पछताते रहो, फिर मतलब अपनी लाइफ में क्या, काश मैं नहीं कर लिया होता, काश मैं झुक गया होता, काश मैंने सरेंडर कर दिया होता, काश मैंने उसके सामने जाके अपनी चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस में आ गया होता, ये सब चीज़ें हो गई होती ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे कुआं है पीछे खाइए, इनको पता है आपसे इतनी आसानी से माफ़ी तो नहीं मिलेगी, चीज़ें एकदम से बेहतर तो नहीं होंगी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, वो कहीं एक माफ़ी का ही तो सवाल है ना। माफ़ी मांग लो, झुक जाओ, तो उसमें क्या गलती है। तो ये व्यूवर्स एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति इस समय फोर्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और यस, मैं यहाँ पे एक और मैसेज देख पा रही हूँ, मे भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये व्यक्ति आपके पास में आना तो चाहते हैं, लेकिन कोई हो सकता है कि कोई फीमेल एनर्जी हो, कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो सकती है जो इस व्यक्ति की जो इस व्यक्ति को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इस व्यक्ति को आपसे डिस्कनेक्ट रखने की कोशिश कर रही है। और ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं, जैसे कि जल्द से जल्दी ये आपके पास में आ जाए, वो उस बर्डन से ओवरकम करके जो उनके ऊपर लादे जा रहे हैं। समझ में आ रही है एनर्जी आपको। तो कोई इनके ऊपर इस समय प्रेशर का काम कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, मे भी हर एक के लिए ना हो, लेकिन आप समझ लीजिएगा, जिन लोगों से रेजोनेट होगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपका इनर विजडम आपको बोल देगा कि हाँ, वो वही औरत है जो इनको मुझसे दूर रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो ये है व्यूअर्स, ये समय कहीं ना कहीं मुसीबतों में घिरा हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है, जो डर रहा है अपनी लाइफ में कि यार यहाँ पे रुका तो भी प्रॉब्लम है, और आगे नहीं बढ़ा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी। चलिए आपके लिए कुछ देखते हैं चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या है मैसेजेस। ओके, थैंक यू। आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू। तो ये आया था व्यूअर्स, इन्होंने कुछ आपसे अपनी सच्चाई छुपाई थी, और इसीलिए इसीलिए कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं, ठीक है। आपसे भी डर है, किसी और से भी डर है, डर ही डर में है आपके पर्सन, है ना। मैसेज कॉल यू, आपको आपसे पूछ भी रहे हैं क्या भाई आपको मैसेज करता हूँ, यानी मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं है, कॉल करने की भी हिम्मत नहीं है। तो आप समझ सकते हो व्यूअर्स क्या एनर्जी चल रही है, ठीक है। बात करना चाह रहे हैं यानी आपसे। यस, आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड। तो बात तो करना चाह रहे हैं, और बात कर कहाँ रहे हैं, अभी रियलिटी में तो आपसे कर नहीं पा रहे हैं, तो आपसे दिमाग में बात कर रहे हैं। जैसे कि चीज़ें कहते हैं ना, वही आंखों में आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली हुई है, लेकिन फिर भी सपनों में चीज़ें बात चल रही हैं, वो है। आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, एंड आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है। केयर करते हैं किस चीज़ की, ये आपके लिए नहीं आया है, ये आ गया है कुछ और मैसेज है, वो ये कि आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। आपके बारे में, आपके कंडीशन के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं आजकल, उस बातों की इनको बड़ी परवाह है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, इनसे दूर चले गए हो। आपके पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर आई थी, वही झुक जाने वाली एनर्जी हो गई ना। आफ्टर लीव यू आई रिग्रेट, आपके जाने के बाद में अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, काफ़ी डर में आपके पर्सन है, काफ़ी रिग्रेट में आपके पर्सन है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, क्लैरिटी मिली, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए चाहें तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।